हेलो बच्चों, जेई मेन का डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन चल रहा है। अलग अलग चैप्टर के अलग अलग चल रहे हैं। आप बस चैनल को फॉलो करिए। आइए इस डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन को देखते हैं जो कि जेई मेन 2024 में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू 2/π दी है। देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, एल्फा की वैल्यू पूछ रहा, हमें अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो, अगर आप बच्चों को एक चीज बता दें, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही कमाल की नॉलेज है, नोट करके रखिएगा। अगर हमारा कभी भी लिमिट -a टू a लिखा है, फिर से सुन लो मेरे बच्चों, यहां पर लिमिट -a टू a है, यानी अपोजिट, इक्वल और अपोजिट, या ये कह सकते हैं दोनों को ऐड करने पर 0 हो जाए। लिमिट्स इक्वल एंड अपोजिट लिखी हो, यहां पर कोई फंक्शन लिखा हो और k की पावर x +1 लिखा हो, k मतलब कोई पॉजिटिव नंबर कोई भी हो, इस टाइप का इंटीग्रल, और ये अगर फंक्शन इवन है, नहीं मालूम है तो मुझे बताइएगा कि इवन फंक्शन के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो बताइएगा। बहुत सिंपल है, ऐसा फंक्शन जिसमें x की जगह -x रख दें, जितना वही फंक्शन आ जाए, नो चेंज, दोबारा से वही फंक्शन आ जाएगा, उसको कहा जाएगा इवन फंक्शन। तो अगर वो इवन फंक्शन है तो क्या करना है बेटा, जरा समझो। अगर हमारा वो इवन फंक्शन है, इसे समझिएगा, इवन फंक्शन है तो क्या करेंगे, यहां पर इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इसको क्या करना पड़ता है, अगर ये इवन फंक्शन है तो ये जो नीचे वाला है इसको 0 कर दीजिए और ऊपर वाले को लिख दीजिए, और ये नीचे वाला पूरा पार्ट हटा दीजिए, fx dx के इक्वल हो जाएगा। बेटा ये ट्रिक है, याद रखेंगे, बहुत ही कमाल की नॉलेज है। एग्जाम्पल के लिए -2 से 2, और ये लिखा है cos x डिवाइड में 3 की पावर x +1 होना चाहिए बेटा। तो क्या करोगे, cos x क्या है, इवन फंक्शन है, क्योंकि x की जगह आप -x पुट करोगे, दोबारा से वही फंक्शन आ जाएगा, जिस कारण ये इवन फंक्शन है। और जब भी इवन फंक्शन होगा तो यहां पर क्या होगा, नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर जो लिखा है ये, और नीचे वाला पोर्शन सब हट जाएगा, और अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वही उसका आंसर होगा। डायरेक्ट एक टेक्निक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इस टेक्निक को यहां पर लगाएंगे इस क्वेश्चन में, जरा देखेंगे क्या है क्वेश्चन, तुरंत आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये -1 से 1, देखो लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की है, और आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ये जो न्यूमरेटर में लिखा गया है, ये फंक्शन cos x हमारा क्या है, cos x हमारा क्या है बच्चों, cos x साफ साफ नजर आ रहा है, cos x हमारा इवन फंक्शन है। तो यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप नीचे वाला 0 कर दीजिए, नीचे वाला 0 कर दीजिए, ऊपर 1 लिख दीजिए, और ये नीचे वाला पूरा पार्ट हटा दीजिए, cos αx डायरेक्ट हो जाएगा। देखो आप बच्चों वाला, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया इंटरमीडिएट का, और इसकी वैल्यू 2/π के इक्वल है। तो यहां से इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का sin αx डिवाइड में x से कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, और लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 2/π। अब यहां पर क्या होगा, अपर लिमिट रखोगे, sin अल्फा डिवाइड में अल्फा इज इक्वल टू 2/π। अब ये बड़ा गजब का क्वेश्चन हो गया यार, यहां पर बहुत सारे बच्चे सर जी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। देखिए अल्फा अगर आप π/2 रखोगे, इसे सेटिस्फाई करेगा। देखो इसका मतलब अल्फा π/2, यानी अल्फा बताना कि इसकी इक्वल हो जाए। तो अगर अल्फा π/2 रखो तो ये वैल्यू 1, और यहां π/2 रखो 2/π, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2π/2, यहां पर इसे सेटिस्फाई करेगा। गजब का कमाल क्वेश्चन। यहां पर की बात बहुत से बच्चे फंस गए होंगे, सोच रहे होंगे यार अल्फा कैसे आएगा, अल्फा कैसे आएगा। अरे भैया अल्फा जो इसे सेटिस्फाई करे वही तो अल्फा है, तो π/2 रखोगे तो इसको इक्वल बना देगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है, सी ऑप्शन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिएगा ये भी एक प्रकार से 12th लेवल का क्वेश्चन है, और इजी है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाएगा। पहले आप इसको ध्यान रखिएगा, 12th में बहुत गजब के जो फेमस इंटीग्रल है उसको जरा ध्यान रखना है। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगी। तो एक आपको 12th का बहुत ही फेमस क्वेश्चन बता देते हैं, इसका डायरेक्ट ही आंसर याद रखना है आपको। ये बहुत ही फेमस है, 0 से π, कई बार 12th के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई यूपी में पूछा जाता है, और बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीट होता है कई बार। इसका आंसर होता है π²/4। ये आपको ध्यान रखना, जरूरी नहीं वेरिएबल कुछ भी हो, यहाँ पे वेरिएबल x की जगह t हो जाए,
ऐसा थोड़ा ना कि एक्स ही होना चाहिए, कोई और वेरिएबल हो, वेरिएबल पर डिपेंड थोड़ा ना करेगा, साइन टी हो और डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी, तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर बाई 4। ये हो गया बेटा, ऐसे लिखा हो ऐसे हो या 0 से पाई कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल हो, y साइन y डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर y, ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा हो 0 से पाई x tan x डिवाइड में sec x प्लस कॉस x, तब भी वही क्वेश्चन है, तब भी ये वही क्वेश्चन है। ये दिखने में अलग लग रहा है, ये वही क्वेश्चन है। अगर sec x को 1 बाई कॉस x लिखोगे, tan x को sin x अपन cos x, कन्वर्ट इसी में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए याद रखेंगे, x sin x डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और लिमिट 0 से पाई का आंसर पाई बाई 4 होता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस पर ध्यान देंगे। जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आ जाइए वापस। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कमाल का क्वेश्चन है, बहुत मजा आ जाएगी। देखिए यहां पर जब भी लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की होती है तो थोड़ा ऑड इवन की फीलिंग आती है, ठीक। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और ये रिजल्ट हम इधर लिख देते हैं ताकि अगर जरूरत पड़ेगी तो आप यूज करेंगे हम, ठीक है। यहां पर ये है 0 से पाई x साइन x डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ये इंटीग्रेशन इसका होगा पाई स्क्वायर बाई 4। तो आइए भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा जरा समझो बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस पाई टू पाई, देख लीजिए ये आपके इक्वल अपोजिट, 2i का मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वाले में 2i डिवाइड में, और ये है प्लस 2i साइन y और डिवाइड में क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर y। क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, क्लियर हो जानी चाहिए इतनी बात, ठीक है। ये आपका 2i का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई, 2i का सेकंड वाले मल्टीप्लाई, और आप अलग अलग कर देंगे तो 2i डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर y और प्लस 2i साइन y डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर y, और यहां पर अलग अलग इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, यहां पर इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, और ये dy इधर भी dy। बेटा देखो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर लिमिट माइनस a टू a लिखा है और अगर ये फंक्शन ऑड है, ध्यान रखिए, अगर फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर माइनस a से a लिखा है और फंक्शन इवन है तो ये हो जाएगा डबल, और लिमिट 0 से a fx dx। और इवन ऑड फंक्शन चेक करना आना चाहिए, ऑड है बेटा, y में है ना, तो y की जगह माइनस वाई, x की जगह अगर x में लिखा होगा फंक्शन, x की जगह माइनस x पुट करने पर दोबारा एग्जैक्टली वही आ जाए उसे कहेंगे इवन फंक्शन, और x की जगह माइनस x रखने पर एग्जैक्टली वही आए, केवल साइन चेंज हो, उसे ऑड फंक्शन। जैसे x क्यूब है, अगर आप इसमें x की जगह माइनस x पुट करोगे दोबारा से वही आएगा, केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखो तो वैसे ही है, अगर y की जगह माइनस दोबारा से वही आएगा, केवल साइन बदलेगा। तो ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है और लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये 0 लिख दीजिए। और ये क्या है बेटा, यहां पर ये इवन फंक्शन है, साफ साफ नजर आ रहा है। अगर y की जगह माइनस वाई, नीचे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दो जगह से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 टाइम, ये तो 2 तो बाहर आ ही गया, तो ये क्या होगा इवन वाले की प्रॉपर्टी से 0 से पाई, और ये कितना होगा y साइन y डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब ये बन गया इंटरमीडिएट का क्वेश्चन, देख लीजिए, अब ये हमारे 12th का क्वेश्चन बन गया। x साइन x डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर बाई 4, तो ये हमारा मेरे बच्चों पाई स्क्वायर बाई 4 होगा, और पाई स्क्वायर बाई 4 से 4 कैंसिल, आप देख सकते हैं पाई स्क्वायर, तो यहां पर आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। जिस फंक्शन में x की जगह माइनस x रखेंगे, आप देखो y साइन y डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर y, अगर दोबारा उस फंक्शन में, अब ये x में नहीं y में, तो y की जगह माइनस y रखिए, y की जगह माइनस y रखने पर दोबारा से वही फंक्शन मिल जाए, उसे कहा जाएगा इवन फंक्शन। और अगर दोबारा वही मिले, केवल साइन बदले, तो उसे ऑड। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन y, और इधर हो गया y, और इधर कॉस माइनस y होगा कॉस y,
और cos स्क्वायर y, दोबारा वही मिल रहा है, केवल क्या हो रहा है, तो ये इवन फंक्शन होगा मेरे बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, बहुत ही कमाल की ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। लेंदी है क्वेश्चन अगर आप ऐसे करोगे, लेकिन हमारी जो एक बहुत ही बेहतरीन स्टाइल है, इसमें ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको वो ट्रिक देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक पर क्लिक करेंगे, इंटीग्रेशन ट्रिक लिखा होगा, वहां से आप इस पूरी ट्रिक को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहां पे बता दें क्या होता है इसका ट्रिक, टेक्निक क्या होती। देखो बेटा, कभी भी न्यूमरेटर में sin x लिखा हो और डिनोमिनेटर मतलब sin x cos x लिखा है 1 पावर के साथ, और ये देखिए 3 sin x यहां पे लिखा है 3 sin x, और ये है प्लस 2 cos x dx। ये हमारे सामने कोई इंटीग्रल है। इस टाइप का पैटर्न, यानी a sin x प्लस b cos x और डिनोमिनेटर में c sin x प्लस d cos x, यानी न्यूमरेटर में भी आपका sin x cos x का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी sin x cos x का टर्म है। इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको समझते हैं, ट्रिक के जरिए समझेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देना है। तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, तो 9 में 4 जोड़ोगे 13। फिर उसके बाद ये जो sin x है, sin x और cos x कोएफिशिएंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। इधर 15, इधर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा बेटा, ध्यान रखना, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा और आपस में ऐड हो जाएगा। 15 और 4 19, तो यहां 19 लिखेंगे। यहां पर क्या होगा बेटा, 19 लिखा जाएगा, आपको समझ में आ गया, 19 और इंटू एक्स, फिर ऑलवेज माइनस, ये दोबारा से 13 लिखोगे। और फिर ये जो है, ये ध्यान रखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पे लिख दिया, बहुत गजब की कमाल की ट्रिक, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते समय आप क्या करते हो, तिरछा मल्टीप्लाई करते हो, यानी मल्टीप्लीकेशन a1 b2 फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई a2 b1। तो इसमें ऐसी करेंगे तिरछा, केवल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, तो 10 माइनस 6 4, ये ऊपर लिख देंगे और लॉग के आगे नीचे वाले को लिखेंगे मॉड के अंदर 3 sin x प्लस 2 cos x। ये हमारा क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा बेटा, बहुत सिंपल है। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। कितना कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 136 sin x और डिवाइड में 3 sin x प्लस 4 5 cos x। चलिए 0 से π/4 इधर लिख देते हैं, 0 से π/4, और ये होगा 136 sin x डिवाइड में 3 sin x प्लस 5 cos x। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसे सॉल्व करना है। इसका आंसर बताना, आंसर निकाल लेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। देख लीजिए, 3 sin x प्लस 5 cos x, 3 sin x प्लस 5 cos x। चलो देखो बेटा, ट्रिक के जरिए करेंगे तो 136 पहले कांस्टेंट बाहर ले आएंगे, 0 से π/4, और ये होगा हमारा sin x डिवाइड में 3 sin x प्लस का 5 cos x। देख सकते हैं बेटा, बहुत ही इजी है। और यहां पर 136 कांस्टेंट बाहर लिया है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा ना कोएफिशिएंट फालतू, और यहाँ पे cos x नहीं है, तो इसको एक प्रकार से फील कर सकते हैं 0 इंटू cos x। हमने ट्रिक क्या बताई है, न्यूमरेटर में sin x cos x का टर्म है, डिनोमिनेटर में भी sin x cos x का टर्म है। इस टाइप के इंटीग्रल को तुरंत करने के ट्रिक आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, और ना मिल रहा हो तो कमेंट कर दीजिए। तो क्या करेंगे जरा देखेंगे, इसमें ट्रिक है, 136 कांस्टेंट इसे बने रहने दो बेटा, 136 को बने रहने देंगे, और यहां पर लिखेंगे, इसमें क्या लिखोगे आप, इन दोनों के स्क्वायर का समेशन 25 और 4, 25 में 25, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं, 3 और x, फिर माइनस, फिर दोबारा से 34, फिर डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं 5 × 5 5 लिख दो, और लॉग के आगे नीचे वाले को लिख दो। मॉड के अंदर कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है, वैसे मॉड लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा तो कोई परेशानी नहीं, मॉड लिख दो कोई दिक्कत नहीं। और लिमिट हो गया 0 से π। अब डायरेक्ट करो बेटा, बच्चों की तरह नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, 136 है, इसको मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हैं, चलो पहले कर ले।
इसको सिंप्लीफाई, इसमें एक काम करो, ये पहला टर्म, इसमें दोनों चीजें रखो, अपर और लोअर दोनों। तो चलो पहले अपर रख देते हैं, 3/34 अपर लिमिट 5/4 माइनस लोअर लिमिट 0, दोनों में ये कर रहे हैं 5/34 अपर लिमिट रखो, 5/34 अपर लिमिट रखेंगे, लॉग डायरेक्ट रख दो 5/4 1/√2 यानी 3/√2, और ये कितना डायरेक्ट जोड़ो, ये भी 1/√2 यानी 5/√2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे 0, और ये log 5 हो जाएगा बेटा। क्लियर हो जाना चाहिए। तो जब इन 34 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, आप देखिए 4 चौको 16 4 3 12 136 बन रहा है, तो ये पूरा पूरा 136 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई, और ऑप्शन में आ भी रहा था 3 पाई स्टार्टिंग। देखिए जितने भी ऑप्शन है जरा गौर से देखिए, सभी के स्टार्टिंग में 3 पाई लिखा हुआ है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। अब इस 136 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, और 36 34 इंटू 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 136 बन रहा है, तो 34 से 4 बार कैंसिल कर देगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार कट करेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, अंदर ये हो जाएगा लॉग, और इधर हो जाएगा 8/√2 माइनस का log 5। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पर क्या लिख सकते हो आप, इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इसे 2 की पावर -1/2 लिख सकते हो, ये ऊपर आ जाएगा ना 1/2, और ये दोनों की पावर ऐड होगी 3 - 1/2 यानी 6 में 5/2 हो गया, तो यहां पे लिख सकते हो 3 पाई माइनस का 20 log, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2 और माइनस 20 का अंदर मल्टीप्लाई प्लस 20 log 5 हो जाएगा बेटा। और सबकी बेस ई समझ लीजिए, जब बेस ना लिखी हो तो ई मान लॉग की बेस, ठीक। अब ये 5/2 आगे आएगा, तो 3 पाई माइनस 20 इंटू 5/2 log 2 और प्लस 20 log 5, तो यहां से कैंसिल होगा 2 और ये 10 50, तो यहां से कह सकते हैं 3 पाई माइनस 50 log 2 प्लस का 20 log 5। अब आप ऑप्शन देखिएगा, कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, आइए देखेंगे, मतलब बिल्कुल कितना है 50 है, सॉरी ये देखो -50 log 2, -50 log 2 कहां किस में है, ना इसमें है, सॉरी देख लीजिए आप इतने समझदार होनहार हैं, ना इसमें 3 पाई के बाद 50 log 2 इसमें है, ना इसमें, इसी में है, यही ऑप्शन देखो -50 log 2 और प्लस 20 log 5, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, देखिए चलो ये भी कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और ये भी काफी गजब का क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन सारे जेईई मेन के भैया, पूरी सीरीज चल रही है, तो अब ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है। 0 से पाई, बेटा ध्यान दीजिए, यहां पर टी की वैल्यू 0 से पाई, ये पाई इधर लिखा है, चलो दिखने रहा, इधर लिख देते हैं 0 से पाई, ये दिया हुआ ट्रिक से होगा यार क्वेश्चन, सारे मेरे वीडियोस बने हुए हैं, आपको इंटीग्रेशन की ट्रिक पूरी सी करनी है तो आप कमेंट कीजिएगा और हम आपको वीडियोस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखना है कैसे होगा बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं थोड़ा एक बात बताना चाहता हूं ताकि आप इसे सॉल्व करें, बहुत ही कमाल की नॉलेज देना चाहते हैं। कभी भी आपके सामने लिखा हो 0 से पाई, ध्यान रखना पॉइंट टू बी नोटेड, 0 से पाई, और ये लिखा है x डिवाइड में a² sin² x प्लस b² cos², ये होगा बेटा। इस टाइप का अगर डेफिनेट है, इस टाइप का इंटीग्रेशन है, कैसे करना है, 0 से पाई लिखा है, और एक इंटीग्रेशन है 0 से π/2 1/a² sin² x प्लस b² cos² x। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों को अंतर समझिए। इस टाइप का जब भी इंटीग्रेशन दिखेगा तो यहां पर लिख देना π² अपॉन ये जो कोफिशिएंट है sin² cos, इनका अंडर रूट करके मल्टीप्लाई करके 2a, डायरेक्ट ये आप याद कर लीजिए, ये आपने इंटरमीडिएट में प्रूव करने को आ जाता है। मैंने कहा ना 12th का क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। 0 से पाई x डिवाइड में a² sin² x प्लस b² cos² x,
ये इस टाइप का इंटीग्रल है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, यानी पाई का स्क्वायर करना है और 2 इसका अंडर रूट इसका अंडर रूट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 0 से पाई, और ये लिखा है x, सॉरी यहां पे लिखा है x डिवाइड में a स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये तो लिखा ही है। 0 से पाई यहां पे लिखा है 4 साइन स्क्वायर x, बीच में प्लस होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना बीच में प्लस ही होना चाहिए, प्लस ना हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्लस ही होना चाहिए बेटा। तो यहां पर क्या किया आपने, इसको लिख दिया पाई स्क्वायर डिवाइड में इसका अंडर रूट 2 इसका अंडर रूट 3 और एक 2 एक्स्ट्रा नीचे मल्टीप्लाई और करेंगे तो पाई स्क्वायर डिवाइड में 4 रूट 3, यानी 2 दूनी 4। बाकी वो डिटेल में करोगे, हाईलाइट करोगे, प्रॉपर्टी लगाओ, दोनों को ऐड करो, बताओ इतना लंबा हो जाएगा यार, ये तो गजब का क्वेश्चन बना दिया, मजा आ जाएगी भैया। चलिए आइए क्वेश्चन को देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे डर रहे, सर जी मुझे बड़ा डर लग रहा है। अरे कुछ डरने की जरूरत नहीं यार, खेलने की जरूरत है ऐसे सवालों को। जरा देखेंगे कैसे होगा, यहां पर जरा ध्यान दीजिए। 0 से पाई ये आपके सामने दिया है, 0 से पाई, ये पाई हमने उधर लिख दिया, ठीक। और ये 0 से पाई बाय 2 पाई स्क्वायर एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है। देखो यहां पर t है और 0 से पाई x के रिस्पेक्ट में, और t को कांस्टेंट की तरह फील कर लो, कोई दिक्कत। पहली बात हो गया खत्म सवाल। देखो कैसे एफ टी है, देखो बेटा ये चीज आप कोने में लिख लेते हैं कि भैया हमारा 0 से पाई अगर x डिवाइड में a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x है, तो हमारा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड में ए बी में 2 का मल्टीप्लाई। तो यहां पर जो गिवन है एफ टी इज इक्वल टू 0 से पाई, और ये होगा 2x डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और इनटू साइन स्क्वायर एक्स, वेरिएबल या, लेकिन यहां पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, कोई दिक्कत, कॉस टी को बाहर, लेकिन निकलेगा कहां से वो देख नहीं रहे हो, वो इसके साथ इनटू में। अब ये कोई अगर ऐसे लिखा होगा 2 माइनस 3x स्क्वायर, तब थोड़ा ना 3 को बाहर निकाल दोगे, वो इनटू में रहेगा तो बाहर निकलेगा। सॉरी डिस्टर्ब हो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से यहां पे लिख दिया जाए 0 से पाई x डिवाइड में a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन होगा पाई स्क्वायर डिवाइड में 2ab, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, एफ टी डी टी, सॉरी, और 0 से पाई ये लिखा है 2x डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर। सर जी ये तो कहीं भी इस टाइप का नहीं लिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिखना तो चाहिए, साइन स्क्वायर को बिल्कुल दिखेगा। देखो हम कैसे दिखा रहे हैं आपको, 2 को पहले बाहर कर दीजिए, 0 से पाई है x है, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, किसको, इस 1 की जगह, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है मेरे बच्चों, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो यहां से कितना होगा, 2 टाइम्स 0 से पाई एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब फील हो रहा होगा, अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, हाँ सर जी अब समझ में आए। कैसे, देखो इधर कि जब साइन स्क्वायर एक्स दोनों से कॉमन लोगे ना, तो इधर हो जाएगा, नीचे की बात करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और उसी कॉस स्क्वायर टी को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी को साइन स्क्वायर, इसीलिए ऐसे लिख दिया, ठीक, समझ में आ जाना चाहिए। साइन स्क्वायर कॉमन आए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी बनेगा, उसको साइन स्क्वायर टी लिख दिया। अब बन तो गया, बन तो गया भैया, इसको ए स्क्वायर की तरह फील कर लो, इसे बी स्क्वायर की तरह फील कर लो, ये प्लस 1 है, 1 की तरह फील करो, तो क्या होगा, 2 टाइम्स यहां पे लिखेंगे पाई स्क्वायर और डिवाइड में ये कितना है, इसका अंडर रूट साइन टी, इसका अंडर रूट कितना होगा 1 और 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, अरे भैया खत्म, एफ टी कितना होगा, कितना प्यारा बन गया, पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी, एफ टी हमारा पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी। अब इसमें थोड़ा सा ये है ना, मिटाएंगे तो पूरा चला जाएगा, इसमें पेज ऐसा है, ठीक है, हम याद रख लेते हैं। एफ टी हमारा कितना आया, एफ टी हमारा कितना आया, पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी, देख सकते हैं अभी जो लिखा था यहाँ पे, पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं, एफ टी कितना है, पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी। अब बताओ यार, ये तो बच्चों वाला बिल्कुल एकदम समझो ऐसे हलवा सवाल है, क्या बताएं, एफ टी पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी,
तो बताओ क्या होगा यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। 0 से पाई बाई 2 पाई स्क्वायर, और यहां पे रखोगे पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी, और ये डी टी, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, साइन टी ऊपर चला गया, 0 से पाई बाई 2, और ये साइन टी। अब बताओ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट रख दिया कॉस पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट रख दिया 0 कॉस पाई बाई 2 0, और यहां पर कितना होगा माइनस का 1, कॉस 0 1 होगा, -1, और ये 1, आंसर क्या होगा 1। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो 1। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन बताए। पहला ये वाला बताया था, आप देख सकते हैं, दूसरा ये बताया है आपको, और तीसरा ये वाला बताया है, और चौथा ये वाला बताया है। तो आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें, हम आपके लिए और भी ढेर सारे वीडियोस, तमाम सारे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जल्द ही। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।